समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे को अदालत ने सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने आजम खान के प्रति हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन यहां उन्होंने एक अजीब बात कर दी। वो बात ये रही कि उन्होंने आजम खान के इस मामले को धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने बाकायदा आजम खान के प्रति हमदर्दी ही नहीं जताई, बल्कि यहाँ तक कह डाला कि आजम खान की जो आज हालत है वो इसलिए है कि शायद वो मुसलमान हैं। उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार आजम खान पर लगातार शिकंजा कस रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी आजम खान को लेकर अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर हमलावर होते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मुसलमानों को भी आजम खान के मामले से जोड़ दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अदालत का फैसला है, वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और इंसाफ के लिए कई दरवाजे खुले हुए हैं। जाहिर है कि वो आजम खान के मामले को लेकर के ऊपरी अदालत में जाएंगे। वो इस मामले को लोकसभा चुनाव में भी जनता के सामने रखेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का जो रवैया अब तक रहा है, उन्होंने ये बात बड़ी अजीब बोली कि आजम खान के बहाने उनको मुसलमान याद आ गए। अखिलेश यादव ने बड़ा अजीब कहा कि आजम खान को मुसलमान होने की वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा है। ये पहली बार अखिलेश यादव ने अल्फाज बोले हैं, वरना इससे पहले तो अखिलेश यादव से मुसलमानों को बहुत शिकायतें रही हैं और आज भी हैं। खुद उनकी पार्टी के ही कई ऐसे नेता हैं जो कि खुले या दबी जबान में ये कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मामलों पर खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं। खास तौर से MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो एक नहीं बल्कि अनेकों बार ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि जिस समाज का वोट अखिलेश यादव को मिलता रहा है वो उसी समाज के हित की बात नहीं करते। उस पर कहीं अत्याचार होता है तो अखिलेश यादव खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। तो क्या ये सब कुछ जो अखिलेश यादव ने कहा है ये आजम खान के प्रति दिली हमदर्दी है या फिर लोकसभा चुनाव 2024 नजर आ रहा है, जो अखिलेश यादव को मुसलमान भी नजर आने लगे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको सबसे ज्यादा वोट इसी समुदाय का मिलता रहा है। आप 2022 को देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव सत्ता तक नहीं पहुंचे, मगर जिस समुदाय से आजम खान आते हैं उस समुदाय के अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी की झोली में गए। उस दौरान MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी पार्टी के कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, मगर सबकी जमानत जब्त हो गई। सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुसलमानों ने ओवैसी को दरकिनार कर अखिलेश यादव को वोट दिया। मुसलमानों ने बसपा को दरकिनार कर अखिलेश यादव को वोट दिया। लेकिन अखिलेश यादव मुस्लिम मुद्दों पर अक्सर खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। लेकिन अब काफी दिनों से ये देखने में आ रहा है कि मुस्लिमों से जुड़े कई मामलों पर अखिलेश यादव मुखर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी जज्बे के साथ बोलते हैं। वो भाजपा पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि आजम खान पर जो शिकंजा कस रहा है या आजम खान को जो घेरा जा रहा है या उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। लेकिन बहुत ऐसे भी समर्थक हैं आजम खान के जिनको हमेशा से शिकायत रही है कि अखिलेश यादव का रवैया आजम खान के प्रति बेहद ही उदासीनता भरा रहा है। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव को आजम खान के साथ साथ मुसलमान भी याद आए हैं तो क्या कहानी कुछ और तो नहीं है? कहानी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो नहीं है, क्योंकि कहीं अखिलेश यादव को ये लगता हो कि अगर आजम खान के प्रति वो नहीं बोले, नहीं हमदर्दी जताई, नहीं हमदर्दी का इजहार किया तो 2024 में मुसलमान उनसे नाराज ना हो जाएं। जाहिर सी बात है कि मुसलमान उनका वोट बैंक है, ऐसा माना जाता है। हालांकि
निकाय चुनाव में मुसलमानों का बहुत सारा वोट भाजपा को भी मिला, कई जगहों पर भाजपा को वोट मिला और कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीते भी, क्योंकि भाजपा ने मुसलमानों को निकाय चुनाव में टिकट दिया था। और ये बात भी आप जानते हैं कि आजम खान का जो राजनीतिक गढ़ है रामपुर, वहां पर उस बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के वोट मिले, जहां पर हमेशा से वोट आजम खान की झोली में जाते रहे, लेकिन वहां पर भाजपा को काफी वोट मिले थे और भाजपा वहां से जीती भी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये आजम खान के प्रति मोहब्बत है, ये मुसलमानों के प्रति मोहब्बत है, या मुसलमान और आजम खान सिर्फ इसलिए याद आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है। बहरहाल ये फैसला तो जनता करेगी। अब अखिलेश यादव ही जानते हैं कि वो ये बात दिल से बोल रहे हैं या फिर वो सियासी हवा का रुख भांप रहे हैं। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।